नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश तिवारी, होम्योपैथिक चिकित्सक, भोपाल। आज बात करेंगे विलियम बोरिक की मटेरिया मेडिका पर। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर विलियम बोरिक की बुक का नाम क्या है। तो आप देखेंगे इस पुस्तक का, बहुत लोग बोलते हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका डॉक्टर विलियम बोरिक, बट आप देखेंगे लिखा हुआ है पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। मैं ढेर सारे जब होम्योपैथी के लिटरेचर पढ़ा और इसके बाद जब बोरिक मटेरिया मेडिका को पढ़ता था, तो ये जो ब्लैक कलर वाली बुक्स है 9th एडिशन, तो नया एक येलो कलर में एक नई 10th एडिशन आया, रिवाइड एडिशन क्या है पता नहीं। इसके पहले एक और आती थी जो इससे भी छोटी हुआ करती थी, उसका साइज समथिंग इतना रहता था, चौड़ाई कम मोटाई ज़्यादा थी। इसका नाम था पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ये उसी संदर्भ में बनाई गई जिस संदर्भ में डॉक्टर विलियम बोरिक चाहते थे। ये वास्तव में हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स का एक जोरदार कंपाइलेशन था, उसी से निकली हुई मटेरिया मेडिका थी। बोरिक के शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी मटेरिया मेडिका थी, ये एक होम्योपैथी के लिए बड़ी उबाऊ थकाऊ जरूर महसूस होती है, पर जो अच्छे होम्योपैथ होते हैं इसे होम्योपैथी मटेरिया मेडिका का बाइबल कहते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो इसके लिए आपको लगता है कि तो बहुत मोटी सी मटेरिया मेडिका, इसको कैसे पढ़ा जाए, पर बोरिक के दृष्टिकोण में ये मटेरिया मेडिका ऐसी थी जिसको आप अपने जेब में रख के चलें, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए इसको आपके लिए खोलने की एक मजबूत डायरी मटेरिया मेडिका की। ये मटेरिया मेडिका उस उद्देश्य से डॉक्टर विलियम बोरिक ने तैयार किया। डॉक्टर विलियम बोरिक ने पहली बार इसको 1901 में लिखा, फर्स्ट एडिशन आया इसका। हम लोग 9th एडिशन पढ़ते हैं जो 1927 में आया। बाद में रिपर्टरी का कंपाइलेशन किया गया। जितनी ही जबरदस्त मटेरिया मेडिका है उतनी ही सिस्टमेटिक इसमें रिपर्टरी है। लिपर्टरी की आज बात नहीं करेंगे, आज केवल हम मटेरिया मेडिका की बात करेंगे कि बोरिक मटेरिया मेडिका का कैसे अध्ययन करें। तो मैंने बताया ही कि ये एक बड़ी ही सारगर्भित मटेरिया मेडिका है। आप इसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से शुरू करें। सबसे पहले हम इसका प्रीफेस पढ़ते हैं। तो प्रीफेस जब आप पढ़ेंगे तो जहाँ पर कंपाइलेशन के साथ काम शुरू हुआ, बोरिक की एक खासियत थी, ये कहते थे कि हमने अपनी मटेरिया मेडिका में प्रूव्ड रेमेडी तो जोड़ा ही था, साथ में जो क्लिनिकल वेरीफाइड रेमेडी थी, जो रेयर और स्मॉल रेमेडी थी, उनको भी हमने जोड़ा, भले अदर से अदर। इसलिए इस मटेरिया मेडिका का मजबूती के साथ काम किया गया। साथ में सबसे मजबूत था इनके डोज एक ऐसा पार्ट था जिसमें डॉक्टर बोरिक ने क्षमा मांगा कि मैं लिख रहा हूँ, पर एक होम्योपैथी को शुरुआत करने के लिए जब कोई एक विद्यार्थी फाइनल ईयर में BHMS में आता है तो बोलता है सर दवा तो ये हो गई साइलिसिया या आर्निका, अब सर दूं कैसे या कितना दूं, कौन सी पोटेंसी में दूं। इसके लिए पहला स्टेप किसी ने शुरू किया, वो था डॉक्टर विलियम बोरिक। डॉक्टर विलियम बोरिक अपनी मटेरिया मेडिका में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लो पोटेंसी के फॉलोवर्स थे, बहुत सारे लोग कहते हैं मीडियम और हाई, बट ऐसा नहीं है। उनको जहाँ से जो सोर्स मिला, हाई और लो दोनों को उन्होंने कंपाइल करके लिखा। आप ट्यूबरकुलम में देखेंगे तो लिख रहे हैं कि शुड नेवर बी गिवन इन लो पोटेंसी बियॉन्ड 200, 200 से नीचे आप इसको मत दीजिएगा। और वहीं पर आप ऑर्निथोगैलम पढ़ेंगे तो लिख रहे हैं कि सिंगल डोज ऑफ मदर टिंचर एंड वेट पेशेंट, ऑर्निथोगैलम में बात लिख रहे हैं। लाइकोपोडियम में लिख रहे हैं लो पोटेंसी कि कहाँ जरूरत है, और हाई पोटेंसी को एक डोज देकर के हमको इंतजार करना चाहिए कोरोना केस में। सेम केसेस में आप देखेंगे कैलकेरिया कार में हाई पोटेंसी एंड लो पोटेंसी दोनों की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि मटेरियलिस्टिक थे। ऑर्निथोगैलम की जो आइडियोलॉजी दिया वो डॉक्टर रॉबर्ट थॉमस कूपर, उन्हीं के समकालिक कैंसर के एक अच्छे इलाज करने के एक अच्छे विद्वान थे।
आरटी कूपर, ये एक बहुत बड़ा क्लब था, कूपर, क्लार्क और ह्यूज का और बर्नेट का। तो उस क्लब से उनके जो रिसर्च होते थे, जो पार्ट निकलता था, उसको भी उन्होंने कंपाइल किया। अपनी मैथमेटिका में वो डॉक्टर बर्नेट का भी नाम लेते हैं और डॉक्टर बर्नेट सिखाते हैं होम्योपैथी का इतना सारा दरवाजा है, इतने तरीके से हम उसको सिस्टमेटिक कर सकते हैं। प्रूविंग के अलावा जो क्लिनिकली वेरीफाइड हों उनको भी हमको ऐड करने की क्षमता होनी चाहिए और भविष्य के लिए इसके लिए एक मजबूत उन्होंने दरवाजे खोल दिए। बोरिक मैथमेटिका में आपको क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी ढेर सारी मिलती है। इसीलिए होम्योपैथिक स्टूडेंट का बहुत अच्छी तरीके से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और पैथोलॉजी क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जिससे आप बहुत ही उनके जो क्लिनिकल वर्ड दिए हुए हैं उनको आप समझ सकें। कुछ ओल्ड वर्ड दिए हैं, जैसे एंट्रम ऑफ हाई मोर दिया हुआ है, आप देखेंगे कि एंट्रम ऑफ हाई मोर होता क्या है। जो आदमी ऐसे फेशियल न्यूरालजिया में पट्टी में देखेंगे तो ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया न दे करके ट्रिकुटम करके दिया है ना। लास्ट जो रूब्रिक है फेस में आप जाएंगे, दिस इज नॉन द फेशियल न्यूरालजिया पार्ट कवर। तो बोरिक इस चीज़ को लिखते हैं। बोरिक की इतनी महारत है कि बोरिक की मैथमेटिका में आप जब पढ़ते हैं कितनी मेडिसिन है ये बड़ी बात नहीं है। पहला नंबर वो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मटेरिया मेडिका का अल्फ़ाबेटिकल पॉइंट से शुरू करते हैं लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल तरीके से लिखा गया। कुछ लोग इसको क्लिनिकल मटेरिया मेडिका कहते हैं, पर मेरी नज़रों में ये 3 मटेरिया मेडिका को एक साथ कवर करती है। क्लिनिकल मटेरिया मेडिका, स्केमेटिक मटेरिया मेडिका एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक मटेरिया मेडिका। तीनों चीज़ों को डॉक्टर विलियम बोरिक की होम्योपैथिक मैथमेटिका कवर कर रही है। पहला है स्केमेटिक। स्केमा इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने स्केमा को फॉलो किया। आप किसी भी मेडिसिन की क्वालिटी लीजिए, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे एल्यूमिना, माइंड से शुरू करते हैं, माइंड भी लिख रहे हैं, हेड भी लिख रहे हैं, देन आई, ईयर, नोज, फेस, माउथ, थ्रोट, स्टमक। स्केमेटिक मैथमेटिका का पहला जो कॉन्सेप्ट लाया वो डॉक्टर हेनीमैन लाते हैं। उसके बाद उसको डॉक्टर हेरिंग भी फॉलो करते हैं, डॉक्टर क्लार्क भी फॉलो करते हैं, डॉक्टर टी.एफ. हेलन भी फॉलो करते हैं, डॉक्टर सेम उसी पैटर्न में डॉक्टर विलियम बोरिक उस स्कीमा को फॉलो किया। दूसरा है क्लिनिकल मैथमेटिका। आप क्लिनिकल में देखेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी मेडिसिन को आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं, लिखा हुआ है जैसे एडोनिस बर्नैलिस, तो अ हार्ट मेडिसिन आफ्टर रूमेटिज्म और इन्फ्लुएंजा और ब्राइट डिसीज। मैक्सिमली आप देखेंगे कि किसी भी डिसीज की वजह से को लिखते हैं, क्लिनिकल चीज़ों को मेंशन करते हैं। इस क्लिनिकल के बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, कहीं कहीं इतने वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक लाइन लिखते हैं। आप नक्श भूमिका में जाइए और आपको नक्श भूमिका के अंदर जब आप कभी नक्श भूमिका पढ़ते हैं, हम बोरिक की खास बताते हैं कि कैसे इनकी बड़ी कीमती। नक्श भूमिका का स्टूल सेक्शन आप खोलिए, सेक्शन स्टूल लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ ऑल डिजायर फॉर डिफिकेशन इज कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन एज ए रूल लिख दिया, पॉइंट लिख देते हैं, द की पॉइंट ऑफ दिस। तो पहला नंबर इस पॉइंट को कवर करती है। अगली एक और बात है, इनका रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी बहुत ही जोरदार देते हैं। बहुत सारी ऐसी अनकॉमन रेमेडी हैं जो रिलेशनशिप में उसको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप कैलकेरिया कार्ब में जाइए, तो कैलकेरिया कार्ब के अंदर जब आप पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन, हाँ एक चीज़ मैं आपको भूल जाऊंगा, बोरिक मैथमेटिका का सबसे जिस्ट पॉइंट कहीं लिखा गया है तो इंट्रोडक्शन में लिखा गया है। अर्थात आप बोरिक मैथमेटिका में सबसे बार बार किसी चीज़ को पढ़ें तो इंट्रोडक्शन को जरूर कवर करें, और जो इटालियन में लिखा है उसको आप इतना दिमाग में दौड़ाने का प्रयास करें कि कभी भूलें ना। इतने रटना नहीं है, समझना है। बोरिक ने जो इटालियन में लिखा है वो अमर लाइन है होम्योपैथिक मैथमेटिका के दृष्टिकोण से। आप उसका इंट्रोडक्शन बार बार पढ़ें। जो कंपेयर में दवाइयाँ लिखी, कभी सिम्टम्स के साथ कंपेयर नहीं किया, कभी मेडिसिन छोड़ा उन्होंने, उसको आप नोट करें। देन रिलेशनशिप में जब जाते हैं आप देखेंगे रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप के अंदर में सबसे पहले एंटीडोट दिया है, देन इनकम्पैटिबल दिया है। डॉक्टर एसीलन
ज़्यादातर इनिमिकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये इनके इनकम्पेटिबल, कंपैटिबल, इनिमिकल, फॉलो बेट, फॉलोड बाय, ये बात की चीज़ें मैं इसको समझाऊंगा। इनकम्पेटिबल लिख रहे हैं, कंपेयर किससे कर सकते हैं? तो जब आप कंपैरिजन में जाते हैं तो कंपैरिजन में आप देखेंगे बहुत सारी कैलकेरिया ग्रुप की दवाइयों को उन्होंने कंपेयर किया। कैलकेरिया कैल्सिनाटा, कैलकेरिया लैक्टेट, कैलकेरिया म्यूर, कैलकेरिया पिक्राटा। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कभी कभी आपको क्लिनिकल केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। यानी स्मॉल रेमडी है, अनकॉमन रेमडी है, पर इनके पास बहुत ही वैल्यूबल सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल कैलकेरिया पिक्राटा में आप देखेंगे लिखा है कि इट्स द रिकरिंग एंड क्रोनिक बायल्स, जहाँ बार बार फोड़े बन रहे हों वहाँ पर आप कैलकेरिया पिक्राटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के आगे यूज 3 एक्स्ट्रा सैचुरेशन भी लिख दिया, पोटेंसी भी लिख दिया कि आप किस पोटेंसी में इसको दें। उसी कैलकेरिया कार्ब के डोज कह रहे हैं जिसकी मैंने अभी पहले आपसे चर्चा किया था कि 6 ट्राइचुरेशन 13 हायर पोटेंसी सो नॉट बी रिपीटेड टू फ्रीक्वेंट इन द एल्डरली पीपल, यानी वृद्धावस्था में इसको बार बार आप रिपीट मत करें। साथ में डॉक्टर बोरिक आप देखेंगे एक और कंपेयर करते हैं, केमिकल एनालिसिस के साथ लिखते हैं। आप कभी देखें इक्विसिटम खोलें, आप इक्विसिटम के अंदर आप जाएंगे जब तो आपको मिलेगा इक्विसिटम। ये देखें, मैं एक सेकंड आपको इक्विसिटम बता दूं। इक्विसिटम दी हुई है मेडिसिन, और इस इक्विसिटम को आप देखें प्रिंसिपल एक्शन ऑन ब्लडर पे है, न्यूरेसिस है। देखें एक लाइन लिखी रिलेशनशिप में, इक्विसिटम कंटेन सिलिका इन एप्रिसिएबल क्वांटिटी, यानी इक्विसिटम के अंदर सिलिसिया का कंटेंट पाया जाता है। इसीलिए इक्विसिटम जो है इसकी केमिकल एनालॉग है साइलिसिया की, कंप्लीमेंट्री है सिलिसिया की इक्विसिटम। अब डोज के बारे में देखिए, टिंचर टू 6 पोटेंसी कितना देना लिख रहे हैं। डिक्वेशन टीस्पून फुल डोज और टिंचर इन हॉट वाटर इज फाउंड इज फुल टू अलो द इरिटेबिलिटी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, कैलकुलस डिस्यूरिया, आल्सो फॉर प्लूरिटिक इफ्यूजन एंड ड्रॉपसी। यहाँ पर डॉक्टर बोरिक हॉट वाटर में देना है, कोल्ड वाटर में देना है, कितनी मात्रा में देना है, इसकी बात करते हैं। ऐसे ही कहाँ पर दवाइयों का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के मामले में जाएंगे, आप एक मेडिसिन दी ओलियम जेकोरिस, उसके लास्ट में जब ओलियम जेकोरिस आप पढ़ते हैं तो ओलियम जेकोरिस के लास्ट पार्ट में ओलियम जेकोरिस में लिखा है लोकली इन रिंगवर्म एंड नॉटली रबिंग फॉर ड्वार्फ इमेसिएटेड बेबी। जो बच्चे चल न पाते हों, ड्वार्फ हों, इमेसिएटेड हों, उनमें इसको मसाज और मालिश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर आप देखें कि हर एंगल को एक्सटर्नल एप्लीकेशन नीड है, किस तरीके से मेडिसिन को देना है, कौन से डॉक्टर का एक्सपीरियंस सही है, इतने तक आप थाइमाल देखेंगे वहाँ डाला है। आपको मैं थाइमाल दिखाता हूँ, है ना। आप देखेंगे लिखा हुआ है कि डॉक्टर लैम्बर्ट सुप्रिंजी हु एम्प्लॉयड इन द 50,000 केसेस, यहाँ पर ये 50,000 केसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप डॉक्टर बोरिक की मटर मेडिका को हर सेक्शन पे, हर एंगल में गहराई से उसको समझें और उसको पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।